नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती जो 2022 में नोटिफिकेशन निकला था और तुम्हारी जो पीआरटी की एग्ज़ाम हुआ था वो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में संपन्न हुआ और एक शिफ्ट का एग्ज़ाम 28 फरवरी को जो कैंसिल कर दिया गया था वो बाद में हो गया था आपका मार्च में। ठीक है साथियों, इसी के बीच में आपका एक जो पीआरटी म्यूजिक का पेपर हुआ था वो 7 फरवरी को हुआ था और उसकी रिजल्ट आपको दे दिया गया था और मैंने उसी के बारे में एक दिन पहले वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि जनरल कैंडिडेट है उसका, जो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग तो मेरा जानने वाला था, उसका 129 पे सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि जिसके 137 हैं, कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से मेरे संज्ञान में नहीं है, जो कह रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 137 होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बीच में। भाई सीधी बात है, भाई 129 वाला मेरे जानने वाला सिलेक्शन हो गया, 137 कुछ लोग बता रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस चीज़ की जानकारी अब भाई सीधी बात है, अगर आपके लिए हो तो मेरे को बताओ, अदरवाइज मेरे को तो इतना ही जानकारी है जितनी बता रहा हूँ। और EWS का जो मैंने बताया था 126 पे उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और साथियों, जैसे आंसर उन्होंने जैसे इस जो आंसर की थी, जो पीआरटी की आंसर की थी, या सभी पूरा केवीएस की जितने भी आंसर की थी, सब में कुछ ना कुछ गलतियां थी। बिना आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की के जारी इन्होंने रिजल्ट जारी करने लगे हैं। ये थोड़ी सी इनकी गलती है। रिवाइज्ड आंसर की जारी करनी चाहिए थी पहले, और रिवाइज्ड आंसर की जारी करने के बाद लोगों को ये मालूम पड़ता कि हमारा कौन सा प्रश्न जो गलत हुआ था वो सही हो गया है, इससे थोड़ी सी संतुष्टि मिलती। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गलती की है कि रिवाइज्ड आंसर की जारी किए बिना ही रिजल्ट को जारी कर दिया। इसमें थोड़ी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। दूसरा, केवीएस पीआरटी म्यूजिक के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, दोबारा से हर एक कैटेगरी कट ऑफ बताऊंगा, और एक ये फाइनल भी बताऊंगा कि सारी कैटेगरी कट ऑफ आप देख लेना एक बार से, और फाइनल सिलेक्शन कितनी कट ऑफ पे हो सकता है। मतलब जैसे इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं गया, फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हो सकता है, इस चीज़ के बारे में बात बताऊंगा आपको। ठीक है। दूसरा, केवीएस पीआरटी जो केवीएस पीआरटी म्यूजिक है उसमें 303 पोस्ट के सापेक्ष 969 लोगों को पास किया गया है, तो लगभग थर्ड टाइम 3 गुना पास किया गया था। और उसमें इतनी कट ऑफ नहीं गई जितनी हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे। जैसे कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि 150 चली जाएगी कट ऑफ, 160 चली जाएगी। भैया यार, तुमने पेपर दिया नहीं, फालतू में बातें करते हैं। सही बात तो ये है, जो पेपर देता है, जो फेस करता है, उसे मालूम है। और जिस दिन मैंने पेपर दिया था उस दिन मैंने बताया था कि कट ऑफ पेपर से, तुम लग रहा होगा पेपर बहुत ईजी है, भैया 180 क्वेश्चन है, लेंथ हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना वैसे भी नहीं थी। और आपका जो पेपर है, जैसे अब हम बात कर लेते हैं फाइनली, जो हमारा पीआरटी के मेन जो पोस्ट हैं, लगभग 3 गुने के हिसाब से 20,000 अभ्यर्थियों को पास करा जाएगा। ये आप जानते ही हो, 20,000 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, लेकिन 6,400 कुछ जगह हैं, तो 20,000 में मोटा मोटा मान रहा हूँ 3 गुना अगर अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। इसमें सिर्फ 900 अभ्यर्थियों को पास किया गया, तब इतनी कट ऑफ गई है। अगर 20 करा जाए तो 20 गुने अभ्यर्थी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो, 20 गुने, तो कट ऑफ निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बात मान लो आप। ठीक है। और पेपर का जो पैटर्न था केवीएस का, वो लगभग सेम रहा, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। और दूसरी बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं था, एक शिफ्ट में पेपर था, लेकिन आपके में इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। और देखो, मैं कट ऑफ के बारे में एकदम सबको बता देता हूँ एक बार, कितना कट ऑफ इसके आधार पर रह सकता है वो मैं एक बार को कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है साथियों। देखो साथियों, अगर जनरल में आपके, मैं पहले ही बताया था, फिर दोबारा से बता देता हूँ आपको, जनरल में आपके अगर 120 +-2 हैं, जो रो मार्क्स हैं, अभी तुमने जो आंसर मिलाएगी उससे अगर इतना है, तो आपका ये मान लेना इंटरव्यू के लिए आपके लिए 100% कॉल आएगा। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना अभी से, अभी टाइम मिलेगा आपको थोड़ा सा, तो इतना मार्क्स है तो आपको कॉल आएगा निश्चित तौर पे। दूसरा, ओबीसी अगर आप हैं तो 100, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एक ही बात है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है 1-2 नंबर का, इसलिए प्लस माइनस मैंने कर दिया है। 117 हैं और +-2 रख लेना मार्जिन के लिए, आपका इंटरव्यू की कॉल आएगा। एससी के लिए 110 +-2 कॉल आ जाएगा आपका लिए। एसटी के लिए 105 +-2 कॉल आएगा निश्चित तौर पे। और पीएच कैंडिडेट जो है हमारे, उनके लिए 195 अगर नंबर हैं आपके, +-2 हैं, तो आपका कॉल निश्चित तौर पे आ जाएगा। मार्जिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। और दूसरा, एक साथियों एक और बता दूं मैं, जैसे फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जाता है आपके लिए, तो एक चीज़ बता दूं, अगर आपके जनरल में हो आप, और अगर आपके 135 मार्क्स हैं, तो आप बहुत सेफ स्कोर है आपका, और इंटरव्यू बहुत भी अच्छा नहीं होगा तब भी आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस
130, इतने अगर मार्क्स हैं तो आपके लिए एक अच्छा चांस है, बहुत बढ़िया चांस आपको मिल जाएगा और जो एक पोस्ट ले सकते हो। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रख लेना इस बार। एससी के लिए 125, आप कहोगे इतनी कम कट ऑफ, कम से कम 15 मार्क्स का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा अच्छे उसके लिए। आपको 125 मार्क्स होने चाहिए। एसटी के लिए आपको मार्क्स चाहिए साथियों कम से कम 120, सिलेक्शन ले जाओगे आप। और पीएच के कैंडिडेट हैं साथी हमारे, तो उनके लिए 110 पे अगर आपके मार्क्स बनेंगे तो आपको अच्छे से आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा भी नहीं हुआ तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप कहोगे क्या जो इंटरव्यू देते हैं कट ऑफ पे उनका सिलेक्शन नहीं होता? होता है, लेकिन बहुत कम लोगों का होता है, सारे लोगों का नहीं होता है। आप मान के चलो कि 3 गुने में से 2 गुना छात्र बाहर करने होते हैं, सिर्फ 1 गुना छात्र लेते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस है वो ले जाएगा नौकरी। ठीक है साथियों, तो यही सिनारियो था, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। इतना है तो कट ऑफ पूछने की किसी को ज़रूरत नहीं है बार बार कि आप कट ऑफ, इसके आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। पीआरटी म्यूजिक में 969 पोस्ट के लिए इतनी कट ऑफ कम गई है, ये मान लेना। जो इनका एक्सपेक्टेशन था, यही बता रहे थे लोग कुछ कि पीआरटी ही की कट ऑफ 150 जाएगी, वो उनके लिए ये मान लो अब खुद सोचने वाली बात है कि क्या बताया था उन लोगों ने। और मैं फिर बता रहा हूँ इतनी कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये रो मार्क्स हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे या आंसर की बढ़ के आएंगे, वो अलग चीज़ है। ये रो मार्क्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, थैंक यू।